गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटिव मोशन के, ठीक है, चिंता ना करो, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको कितनी असाइनमेंट दे दी है? 2 दी है, 1 दी है? कितनी असाइनमेंट दी है प्रोजेक्टाइल की आपको? 2 या 1? जल्दी बताओ। 2। दूसरी असाइनमेंट पे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हैं, तो आपको दूसरी असाइनमेंट भी खत्म कर लेनी है बेटा जल्दी से। चलो करते हैं क्वेश्चन। Particles A and B initially at same position, moving on x-axis, x coordinate of A is equal to x coordinate of B is equal to टाइम का फंक्शन है दोनों। अब वो क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, किसकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है? जल्दी बताओ, किसकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है? चलो निकालते हैं। VA डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 + 4t, तो इनिशियल वेलोसिटी 4 आ गया, टाइम 0 डाल दिया। VB तो टाइम 0 डाला, 0 आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? A। पहला क्वेश्चन हो गया, यस और नो? हो गया पहला क्वेश्चन, क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन, टाइम आफ्टर विच
डिस्टेंस बिटवीन A and B is constant. A और B के बीच का सेपरेशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि ये तब होगा when velocity of A with respect to B is equal to 0. जब A की वेलोसिटी और B की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब अगर ये A है और ये B है, दोनों की स्पीड सेम हो जाए, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? ठीक है, तो V और B भी निकालते हैं, फिर उसका रिलेटिव वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। तो VA VB VAB VA माइनस VB और कंडीशन क्या है, जब VAB क्या हो जाएगा 0, यानी कि T इज इक्वल टू 2/√3, तब होगा। यस और नो? हाँ या ना? जल्दी से नोट करो, नोट करो बच्चों, कर लिया नोट? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तनिषा कह रही है क्लियर है, बाकी लोग क्लियर है? मिटा दूं? अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको डिफरेंशिएट करो। ए इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 प्लस 60, तो ए बी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस 60। यस और नो? कोलिजन पे बेस्ड भी करा रहा हूं अभी, 2 मिनट रुक जाओ। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं बच्चों। ठीक है, पहले मैं आपका रिजल्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, इतनी बात। तो 2 मिनट रिजल्ट डिस्कस कर लें। लास्ट पार्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। रिजल्ट चेक कर लूं पहले मैं आप लोगों का क्या आया है। रुको भाई, दक्ष गोयल कौन है? दक्ष गोयल है कोई मेडिकल में? चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। दक्ष गोयल, अंशुल कौशिक, कनिष्का काम्बोज, तुम लोग चैट बॉक्स में आ जाओ तीनों। आ गए? नहीं आए अभी तक? बेटा तीनों कतई नहीं पढ़ रहे हो, नेहा भी नहीं पढ़ रही है, कृतिका भी नहीं पढ़ रही है, यदीप थापा भी नहीं पढ़ रहा है। नंबर कम है भाई आप लोगों के, बहुत ज्यादा, सबके ही नंबर कम है पूरे बैच के। चलो अब नॉन मेड पे आ जाते हैं। नॉन मेड वाले पढ़ रहे हैं। नॉन मेड में ईशांत जिंदल, ईशांत जिंदल है कोई इस वक्त? अमूल्य डंग, विपुल नैन, आकृति, स्पर्श अरोड़ा। भाई तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी। पढ़ कौन रहा है? हर्षित सेतिया पढ़ रहा है, पलक पढ़ रही है, अभीर पढ़ रहा है और तनिषा सिंह पढ़ रही है, बस इतने लोग पढ़ रहे हो, बाकी सब टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। मेडिकल में बता देता हूँ, मेडिकल में कोई भी नहीं पढ़ रहा है, बड़ा
भारी सा खेल ये है कि आप में से कोई नहीं पढ़ रहा है, एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। ये भी बता दूं मैं आपको, अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या दूसरा पढ़ रहे हो तीसरा पढ़ रहे हो, बायोलॉजी तक नहीं पढ़ रहे हो। चलो मैं तो कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें क्या कहते हैं, कोलिजन प्रॉब्लम पे। कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों यहां कोलाइड कर रहे हैं, तो टाइम टी पे ए और बी दोनों इसी जगह पर हैं, एक ही समय पर एक ही जगह पर होंगे तभी कोलाइड कर पाएंगे। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यस और नो, जल्दी बोलो भाई। अरे पक्का क्लियर है? ए यहां पहुंचा टाइम टी में, बी यहां पहुंचा। अब आप देखो एक मिनट, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको ओरिजिन लेते हैं तो ये चला एक्स ए इधर, और ये कोऑर्डिनेट वाई ए, ये इधर चला एक्स बी, और वाई कोऑर्डिनेट कितना वाई बी। दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं है टाइम टी पे? दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो क्या कह सकते हैं? ऐसा है या नहीं? जल्दी बोलो, कंडीशन ये है कि नहीं? चलो अब हम दोनों के वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो वाई ए होगा यू ए साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू बी साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये टर्म कट गई, टी से टी कट गया। ये कंडीशन है कोलिजन की, है कि नहीं? दोनों के वाई कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी दोनों के क्या होने चाहिए? सेम। अगर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का सेम है तो कोलिजन होगा। यस और नो? ठीक है, कितने टाइम में होगा? ये चला एक्स ए इज इक्वल टू यू ए कॉस अल्फा इंटू टी, एक्स बी इज इक्वल टू यू बी कॉस बीटा इंटू टी। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज डी, डी अपॉन दिस टाइम आ जाएगा कोलिजन का। यस और नो? जल्दी बोलो भाई, आ जाएगा? ठीक है, अंकल उठा लेना, बाकी नोट करो फटाफट। नोट करो, कर लिया नोट? कर लिया नोट भाई? चलो क्वेश्चन करते हैं अब इस पर बेस्ड। क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये 91 मीटर है, यहां पर ए, यहां पर बी। अब ए को हमने प्रोजेक्ट करा,
37 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से। अब यहां से बी को प्रोजेक्ट करा थीटा पे यूबी से, ठीक है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, थीटा की वैल्यू नहीं, यूबी दे रखा है हमें, यूबी हमें दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड। ये दो चीजें पूछ रहा है, करना चाहोगे, करना चाहोगे बेटा, करना चाहोगे तो करो, फटाफट करो, करो, आपको टाइम दे रहा हूं करने के लिए। जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। चलो बता रहा हूं, देखो भाई, सबसे पहले इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी और इसका दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यू ए साइन 37 इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा, 50 इंटू 3/5 इज इक्वल टू यू बी, यू बी इज वॉट 60 साइन थीटा, कितना आ गया, साइन थीटा हाफ आ गया, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। आ गया भाई, आ गया बेटा कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अब देखो, यहां मान लो कोलिजन हुआ, ये चला एक्स ए, ये चला एक्स बी। तो अब देखो जरा, एक्स ए इज इक्वल टू 50 कॉस 37, एक्स बी 60 कॉस 30 इंटू टी, एक्स ए प्लस एक्स बी 91 इज इक्वल टू 40t प्लस 30√3 टी। सॉल्व कर लो, यहां से टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला करते हैं, अब देखो, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखो, लिखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब दो स्विमर हैं ए और बी, और स्टिल वाटर में उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, लिख लिया। velocity of swimmer A and B in still water is 5 meter per second. लिख लिया, अब रिस्पॉन्ड तो कर दो, ठीक है। ए, ए
crosses river in minimum time. A crosses river in minimum time and B along shortest path. A मिनिमम टाइम वाले पाथ पे जाता है और बी शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करता है. They both start from same point simultaneously. They both start from same point simultaneously. हो गया. हो गया बेटा. अब लिखो जरा. The distance of swimmer from initial point is 25 meter. Distance of swimmer A from initial point is 25 meter and B has drifted 20 meter. B has drifted 20 meter. Find velocity of river flow. Find river flow velocity. रिपीट नहीं करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ओरल सा क्वेश्चन है वैसे तो. बताता हूं, देखो. ए वाला ऐसे जा रहा है इस रास्ते पे. कुछ यहां जाके टिकेगा. ये कितना दे दिया? 25 मीटर. ठीक है. बी वाले की कहानी देखें. बी वाला इस रास्ते पे जा रहा है. यहां पहुंचता है बी वाला और ए वाला यहां पहुंचता है. ठीक है. उसने क्या बोला कि भाई, अब देखो एक मिनट. उसने बोला है द डिस्टेंस ऑफ स्विमर ए फ्रॉम द बैंक इज 25 मीटर एंड बी इज 20 मीटर. ये 20 मीटर है. बी यहां से आ गया 20 मीटर. ठीक है. और ये 25 मीटर है. तो देखो यहां का टाइम होगा विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वीएम, दैट इज 5. ठीक है. ये एंगल थीटा. तो यहां पर क्या है, वी आर इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, तभी तो सीधे जा रहा है. और इसका टाइम यहां पहुंचने का टी इज इक्वल टू डी अपॉन 5 साइन थीटा. और डी कितना है? 20 है. डी दे दिया आपको 20 है. यहां 20 डाल दें तो टाइम कितना आ गया? 20/5, 4 आ गया. आगे कि नहीं आ गया? 4 सेकंड. तो एक बात, तो 4 सेकंड में हम 25 ड्रिफ्ट कर गए. तो वी आर इंटू 4 इज इक्वल टू 25. तो वी आर इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकंड. ये आ गया हमारे पास. यस और नो? यस और नो? नोट करो फटाफट. चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं.
एक क्वेश्चन और करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए वाले पार्टिकल को ऐसे फेंका हमने ग्राउंड के ऊपर, ग्रेविटी नहीं है। दिस इज ए विथ √10 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पे। बी वाले को हमने ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से फाइंड, और इनके बीच में सेपरेशन इनिशियल कितना है 5√5। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम करना चाहोगे? करना चाहोगे? करो, ट्राई करो। करो, ट्राई करो। जल्दी करो, आंसर। आंसर बताओ फटाफट। फोन कर रहा था क्या? मैं ऊपर हूँ क्लास में। कल करवा लियो, सुबह साइन करवा लियो, सुबह करवा लियो, ठीक। जल्दी करो बेटा, नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं कराता हूँ। हमने क्या कहा था, रिलेटिव मोशन अप्रोच लगाएंगे हम। रिलेटिव मोशन अप्रोच मतलब इसमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर बनाएंगे। किसको बनाऊं ऑब्जर्वर, जल्दी बताओ किसको बनाऊं? बी को, चलो ठीक है। ठीक है, देखो अब 1 मिनट, हाँ। इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। ए हम मतलब हमें करना क्या है, देखो 1 मिनट। यहां पर हमारा ए था, यहां पर हमारा बी था। अब जरा देखो, ए ऐसे था √10, उसके दो कंपोनेंट, ऊपर 10/√2, इधर भी 10/√2, और माइनस वीबी, वीबी ऐसे था तो माइनस वीबी किधर हो जाएगा,
VB नीचे था तो माइनस VB किधर हो जाएगा, ऊपर। ये बन गया। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, ये डायग्राम खत्म हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं, रूट टू अंदर डाल दूं तो रूट 5 हो गया, ये भी रूट 5 हो गया। एक डायग्राम और बनाते हैं। तो VAB का ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो गया 2√5 और इधर हो गया √5। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा उसके रास्ते पर कौन जाएगा, A विद रिस्पेक्ट टू B, ऐसे जाएगा। हाँ या ना, B तो रेस्ट पे है। अब ये एंगल देखो, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 2। अब मिनिमम सेपरेशन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो B से आप इस पे, ये आपका D मिनिमम हो गया। तो साइन थीटा, और ये 5√5 था, साइन थीटा इज इक्वल टू D मिनिमम अपॉन 5√5। तो D मिनिमम 5√5 साइन थीटा, tan थीटा 2 है तो साइन थीटा इज 2/√5, 10 मीटर आंसर। अरे क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? क्या क्लियर नहीं है प्राची, जल्दी बता, क्या समस्या आ रही है? जल्दी बता प्राची, क्या दिक्कत है? लास्ट पेज दिखा देता हूं, तब बताना मुझे क्या इशू आ रहा है। जल्दी बता क्या दिक्कत है, जल्दी बता, बोल प्राची। √10/√2 बता दूं, शाबाश। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? फिर कृतिका, क्या कौन सी चीज बतानी है? क्या पूछ रही है तो बता। ये कैसे आया भैया कंपोनेंट? ये भगवान, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इधर आपको √10 दे रखा था 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री है, तो इधर की तरफ आ गया 10 cos, √10 cos 45। इधर भी आ गया √10 sin 45। अब बता प्राची, कोई दिक्कत? प्राची, प्राची कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। करें, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। लिखो लिखो पार्टिकल ए मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन with acceleration 5 meter per second square. Particle A moves in north direction with acceleration 5 meter per second square. लिख लिया? लिख लिया भाई? ठीक है। पार्टिकल बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पार्टिकल बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन with acceleration 5 root 2 meter per second square, with acceleration 5 root 2 meter per second square. Find relative acceleration of A with respect to B. The relative acceleration of A with respect to B. जल्दी बताओ, डायरेक्शन भी बताना। जल्दी बताओ, आंसर बताओ। जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ बच्चे। फाइव इन वेस्ट डायरेक्शन चेक करते हैं बेटा। देखो तनिषा ने आंसर दिया 5 इन वेस्ट डायरेक्शन, देखते हैं। ए वाला किधर जा रहा है? ए वाला नॉर्थ की तरफ जा रहा है 5 से। इसको वाई एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस, ठीक है। तो 5 जे कैप। बी वाला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट 5 रूट 2 से। तो ए बी इज 5 रूट 2 कॉस 45 यानी कि 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब मुझे बताना एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए माइनस ए बी, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, दिस माइनस दिस।
दिस 5j कट जाएगा, -5i कैप, -5i कैप हो गया, यानी कि पीछे की तरफ वेस्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और करते हैं। हमें ग्राफ दे दिया पोजीशन वर्सेस टाइम का। चोर का और पुलिस का, दोनों का। चोर यहां से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पे और 4 मीटर से, और टाइम 0 पे चोर 4 मीटर पे है। ये चोर है। पुलिस यहां से चल रही है, चार सेकंड से, मतलब चोर पुलिस से 4 मीटर आगे है और पुलिस 4 सेकंड बाद चलती है चोर से। यही मतलब हुआ इसका। आपको टाइम बताना है जब चोर और पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। ये टाइम आ गया, दोनों का सेम एस है, सेम टाइम पे। ये टाइम निकालना आपने। ये टी निकालना आपने। ठीक है, इतनी बात। ठीक है बेटा, अब देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। मैं वैसे भी कर सकता हूं। चोर की वेलोसिटी देखूं तो स्लोप ऑफ दिस tan 37, तो वेलोसिटी ऑफ चोर tan 37 3/4 and velocity of police is tan 53 4/3। ऐसा है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। अब क्या कहानी है? पुलिस यहां है, चोर यहां है, 4 मीटर आगे। और 4 सेकंड बाद भागता है पुलिस वाला, चोर पहले भागता है। ठीक है, इतनी बात। कब पकड़ेगा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मान लो चोर चला, यहां पकड़ा गया इन टाइम टी। चोर टी चला, तो पुलिस वाला कितना चला? T+4। इतने टाइम के लिए पुलिस वाला T+4 टाइम के लिए चला कि नहीं चला? जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। चोर दौड़ा मान लो x, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चोर इनटू कैपिटल T। पुलिस वाला दौड़ा 4+x 4/3 वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आगे कि नहीं आगे बेटा? जल्दी बताओ। अब एक बात हो, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं कि नहीं है? दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं कि नहीं? सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बढ़िया, कर लोगे सब लोग? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक काम आपने करना है बेटा, अगले वीक हम पूरी सेकंड जो मैंने असाइनमेंट दी है पूरी डिस्कस करेंगे। तो मंडे से आप लोग सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। मंडे को मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, लास्ट तक जाऊंगा। क्लियर है? अरे क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आज यहीं रोकेंगे, मंडे से बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात प्रॉपरली, क्योंकि रिलेटिव मैंने थियरी पूरी कर दी है,
क्वेश्चन करने हैं और एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, मैं टिपिकल से करा दूंगा आपको। हाँ, सेकंड असाइनमेंट, दो असाइनमेंट दी है, ठीक है, दूसरी वाली, पहली वाली प्रोजेक्टाइल की कितनी है?
तो बता देगा नहीं हाइट है हाइट क्वार्ट पर अरे तो पानी था ये बता रही है हम बहुत थोड़ा सबसे पहले बात बताओ टेम्पलेट कौन सरकार को पता है